मोकामा के टाल इलाके में दुलार चंद यादव की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद से पूरे बिहार में सियासी उबाल आया हुआ है। तो इस सियासी उबाल का फायदा किसे होगा और नुकसान किसे होने जा रहा है, और क्या ये दुलार चंद यादव की जो हत्या हुई है उसके पीछे अनंत सिंह है या कोई और है? ये साजिश आखिरकार कहां रची गई और इस साजिश का जो मास्टरमाइंड है वो कौन है, और किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और हत्या की असली वजह क्या है, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से दुलार चंद यादव की हत्या कर दी जाती है, और वो भी चुनाव प्रचार के दौरान, और दुलार चंद यादव के बारे में कहा जाता है कि ये जन सुराज पार्टी के समर्थक थे और उसके जो प्रत्याशी वहां पर हैं पीयूष प्रियदर्शी या कह लें लल्लू मुखिया, उनके समर्थन में वो प्रचार कर रहे थे। उसी दौरान ये घटना होती है। दावे कई तरह के किए जा रहे हैं। जन सुराज पार्टी और जो दुलार चंद यादव के परिजन हैं उनका कहना है कि ये हत्या अनंत सिंह के इशारे पर हुई, और नामजद FIR भी दर्ज करा दी गई। अनंत सिंह और उनके दो भतीजे करमवीर, रणवीर और बाकी के 2 लोगों के खिलाफ जो नामजद FIR दर्ज करा दी गई। और इसके कह लें कि आरोप के जवाब में अनंत सिंह ने भी पीयूष प्रियदर्शी समेत 5 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज करवा दी। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार हत्या की किसने? या तो अनंत सिंह के समर्थकों ने हत्या की, या फिर पीयूष प्रियदर्शी का यह कहना है कि वो लोग शांतिपूर्वक प्रचार कर रहे थे और अनंत सिंह के समर्थकों के साथ उनकी भिड़ंत हो जाती है और हत्या कर दी जाती है दुलार चंद यादव की। और वो भी ऐसे वैसे नहीं, पहले गोली मारी जाती है पैर में, उसके बाद गाड़ी चढ़ा दी जाती है उनके शरीर के ऊपर, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। लेकिन अब यहां पर एक तीसरा पक्ष सामने आता है। तीसरा पक्ष अनंत सिंह के मुताबिक, अनंत सिंह कहते हैं कि यह तीसरा पक्ष सूरजभान सिंह का है और यह हत्या सूरजभान सिंह के इशारे पर करवाई गई, क्योंकि जिस दौरान दोनों पक्ष में भिड़ंत हो रही थी उस वक्त जिस तरीके से ईंट पत्थर बरसाए गए अनंत सिंह के समर्थकों के ऊपर, यह अनंत सिंह का कहना है। तो उससे यह लगता है कि यह साजिश पहले से ही सोची समझी साजिश थी। वहां पर ईंट और पत्थर जमा करके रखे गए थे, और जब यह घटना हो रही थी तो अनंत सिंह अपने 30 गाड़ियों के काफिले के साथ आगे निकल चुके थे, यानी घटनास्थल से काफी दूर पहुंच गए थे, और 10 गाड़ियों में जो उनके समर्थक थे वो पीछे छूट गए थे और उस पर हमला कर दिया दुलार चंद यादव, पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों ने। ऐसा कहना अनंत सिंह का कि उन्हें इस घटना के बारे में तब पता चला जब समर्थकों ने फोन करके उनको जानकारी दी कि इस तरह की घटना हो गई है। और अनंत सिंह का यहां तक कहना है कि उनकी गाड़ियों को, 10 गाड़ियों को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया, तोड़फोड़ कर दी गई, और इसी दौरान गोली चली जो दुलार चंद के पैर में लगी और उन पर गाड़ी चढ़ा दिया गया। अनंत सिंह का दावा है कि यह सब कुछ सूरजभान सिंह के इशारे पर हुआ और उनके समर्थकों ने तो गोली तक नहीं चलाई, गोली किसी और ने चलाई और हत्या किसी और ने की। अनंत सिंह का दावा है कि ये जो दुलार चंद यादव हैं वो लालू यादव के बहुत करीबी हैं और सूरजभान सिंह के साथ ही रहते हैं, तो फिर वो पीयूष प्रियदर्शी के साथ कर क्या रहे थे? कुछ ग्रामीणों का वहां पर यह भी कहना है कि जब पीयूष प्रियदर्शी का काफिला जा रहा था और जो अनंत सिंह है उन दोनों के काफिले के बीच में जब संघर्ष होने लगा तो दुलार चंद यादव बीच बचाव करने गए, जबकि पीयूष प्रियदर्शी का कहना यह है कि दुलार चंद यादव जनसुराज पार्टी के समर्थक थे और उनके साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। अब अनंत सिंह का यह दावा है कि दुलार चंद यादव जब सूरजभान सिंह के साथ रहते हैं
तो वो पीयूष प्रियदर्शी के साथ केवल इसलिए चुनाव प्रचार करने गए क्योंकि पहले से वो एक साजिश करके बैठे हुए थे कि इधर से अब अनंत सिंह का काफिला गुजरेगा और उस पर पथराव करेंगे, उनके साथ मारपीट करेंगे और यहाँ पर कानून व्यवस्था को खराब करेंगे। और इस बात का अंदेशा शायद दुलारचंद यादव को भी नहीं रहा होगा कि हालात इतने खराब हो जाएंगे कि उनकी हत्या तक कर दी जाएगी। उद्देश्य केवल कानून व्यवस्था को बिगाड़ना था और इलाके में पूरा कर्फ्यू जैसा माहौल बनाना था, यह अनंत सिंह का आरोप है, ताकि ये जो जातीय समीकरण है उसको साधा जा सके। लेकिन शायद प्लानिंग कुछ और थी और कोई और कर रहा था, जिसके इशारे पर दुलारचंद यादव की हत्या कर दी जाती है। दुलारचंद यादव रसूखदार व्यक्ति थे और 1985 और 90 के दशक में उन्हें यहाँ का आतंक का पर्याय माना जाता था। इन्हें गैंगस्टर्स कहा जाता था और गैंगस्टर होने के बाद इन पर करीब 36-37 आपराधिक मामले दर्ज थे। यानी कि ये कोई बहुत सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बल्कि बहुत ही रसूखदार व्यक्ति थे। और राजनीति में 1990 के बाद से जब इनकी एंट्री हुई तो लालू यादव के बहुत करीबी हो गए थे वो। 1995 में मोकामा से इन्होंने चुनाव भी लड़ा था और अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह से मामूली वोट के अंतर से ये हार गए थे। यादव समुदाय से आते हैं और बड़ा जनाधार है मोकामा में, और ये माना जाता है कि इन तमाम राजनीतिक रंजिश के कारण अनंत सिंह के साथ इनकी पुरानी अदावत रही है। और पिछले कुछ दिनों से, जिन दिनों जब से ये चुनाव की घोषणा हुई है और अनंत सिंह जेडीयू के उम्मीदवार बनकर के सामने आए हैं, तब से दोनों के बीच में जुबानी जंग भी चल रही थी। सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुबानी जो है वो जंग हो रही थी। तो अनंत सिंह का ये कहना है कि हमारी अदावत तो थी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, हमारी रंजिश रही है, लेकिन चुनाव के मौके पर जिस तरीके से हत्या कर दी गई, और अनंत सिंह का दावा है कि मैं राजनेता हूं, मुझे पता है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है, तो मैं इस तरह की गलती नहीं करूंगा। यह अनंत सिंह का दावा है। अब समझिए कि इन गलतियों के कारण, चाहे वो अनंत सिंह ने हत्या की हो या हत्या किसी राजनीतिक साजिश के तहत करवा दी गई हो, अब इसका रिपरकशन क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, उस पर अगर हम एक नजर डालें तो समझ में चीजें आ जाएगी कि किस तरीके से इस हत्या का फायदा महागठबंधन को तो हो सकता है, लेकिन एनडीए को नुकसान ही होना है। अब देखिए, जो पीयूष प्रियदर्शी हैं, ये बांका जिले से आते हैं और ये धनुक समाज से रिलेट करते हैं। धनुक समाज जो कि कुर्मी समुदाय का एक कह लीजिए उपजाति कह लीजिए, तो और ये धनुक समुदाय जो है वो जेडीयू का वोट बैंक है, कोर वोटर हैं ये लोग, कुर्मी समुदाय का अंग है। तो जिस तरीके से यह हत्या हुई है उसके बाद से पूरा धनुक समाज भी आक्रोशित है, क्योंकि उनके समाज से ही वो उम्मीदवार हैं जनसुराज पार्टी के। तो धनुक समाज तो नाराज है और इसका असर दिखेगा कई सीटों पर। नालंदा राजगीर की बात कर लें, उधर वहां पर असर दिखेगा क्योंकि कुर्मी समुदाय का वहां पर दबदबा है। कई जिले हैं, बांका जिले में उसका असर दिखेगा, बेगूसराय की तरफ का इलाका है वहां भी असर दिखेगा। और साथ ही चूंकि दुलारचंद यादव की हत्या हुई तो पूरा यादव समुदाय आक्रोशित है और ये माना जा रहा है कि पिछले दिनों जिस तरीके से एनडीए ने यादव समुदाय को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है, इस हत्या के बाद से वो यादव समुदाय पूरे गेम में हर जगह पे, अगर कुछ लोग ये सोच भी रहे थे कि हम एनडीए की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि वहां पर यादव समुदाय के लोगों को एनडीए ने भी उतारा है, जेडीयू की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, तो ये वोट शिफ्ट जो होना था वो इस हत्या के बाद हो सकता है कि वोट शिफ्ट ना हो। और अगर मोकामा की केवल बात कर लें, जहां से सूरजभान सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो यादव का पूरा समुदाय हो सकता है कि सूरजभान सिंह के साथ खड़ा हो जाए, और जो भूमिहार का एक तबका है वो तो सूरजभान सिंह के साथ है ही। लेकिन अनंत सिंह ने जिस तरीके से निशाना साधा सूरजभान सिंह पर, क्योंकि भले ही उन्होंने नामजद आरोप लगाए हैं पीयूष प्रियदर्शी और उनके 5 समर्थकों के ऊपर में, लेकिन जो मीडिया के सामने आरोप लगाया वो लगाया है सूरजभान सिंह पर। अनंत सिंह का कहना है कि सूरजभान सिंह के इशारे पर ये सारी साजिश रची गई और दुलारचंद यादव की हत्या की गई है केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए, यानी कि यादव
समुदाय पूरी तरीके से सूरजभान सिंह के साथ खड़ा हो जाए, कुर्मी समुदाय सूरजभान सिंह के साथ खड़ा हो जाए और भूमिहार का वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा सूरजभान सिंह के साथ खड़ा हो जाए। यानी कि फायदा अगर किसी को मिल रहा है इस पूरी रंजिश का, तो वो फायदा सूरजभान सिंह को मिलेगा। और जनसुराज पार्टी के जो पीयूष प्रियदर्शी हैं वो चूंकि इस फाइट में नहीं हैं और दो बाहुबलियों के बीच के टक्कर में उन्हें केवल मोहरा बनाया गया है और इसका फायदा उन्हें मिल सकता है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी बढ़ चढ़ करके अब इस मुद्दे को भुनाने में लगे हुए हैं और ये दावा कर रहे हैं कि जो लोग जंगल राज की बात कर रहे थे वो देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है और किस तरीके से बंदूक लेकर के चुनाव प्रचार किया जा रहा है, जबकि आचार संहिता लगी हुई है। तो इस तरह के आरोप तेजस्वी यादव लगा रहे हैं, लेकिन अनंत सिंह का नाम सीधे सीधे वो भी नहीं ले रहे। पप्पू यादव जाते हैं, दुलारचंद यादव के परिजनों से मिलते हैं और वहां भी यही वो कहते हैं कि जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है वो गलत है। और कुल मिलाकर के वो भी अनंत सिंह का सीधे सीधे नाम तो नहीं लेते हैं, लेकिन इशारों इशारों में बता देते हैं कि ये सब कुछ हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए। हालांकि जीतन राम मांझी की भी प्रतिक्रिया आई है, जेडीयू की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है, बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। सब लोग इस घटना को निंदनीय बता रहे हैं और इस पर जो नीरज कुमार हैं, जो कि धुर विरोधी कहे जा रहे हैं अनंत सिंह के, उन्होंने भी बयान दिया है कि ये जो भी घटना है ये राजनीतिक हिसाब से बहुत निंदनीय है और जो कानून है वो अपना काम कर रहा है और जल्दी ही जो भी दोषी होंगे उनको पकड़ा जाएगा। लेकिन इस बीच जो मोकामा से भी खबरें आ रही है उससे यही समझ में आ रहा है कि इसका नुकसान एनडीए को उठाना पड़ सकता है, जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को उठाना पड़ सकता है और साथ ही इसका असर पूरे बिहार में देखने को मिलेगा। भले इसका असर आरा, औरंगाबाद यानी शाहबाद का जो इलाका है, छपरा का इलाका है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा असर ना दिखे, लेकिन इसका असर जो जहाँ पर यादव बाहुल्य इलाके हैं, जहाँ पर जो धनुक समाज का प्रभाव क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा असर होता हुआ दिख सकता है। इस बीच में अनंत सिंह की तरफ से भी तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि सूरजभान सिंह अभी बिल्कुल खामोश हैं, इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि उनको ये बात समझ में आ रही हो कि खामोश रहना राजनीतिक लाभ के लिहाज से बहुत ही सही है फिलहाल। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि वो पूरे हालात का जायजा लेंगे, उनके नेता जाकर के विजिट करेंगे इलाके में, जो तारतर गाँव है जहाँ से ये आते हैं दुलारचंद यादव, वहाँ पर भी जाकर विजिट करेंगे और जहाँ पर ये घटना हुई है वहाँ पर जाकर के देखेंगे कि आखिरकार मामला क्या था और इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। तो आने वाले दिनों में ये बहुत जल्दी ठंडा होने वाला मामला नहीं है, क्योंकि मोकामा हमेशा से ही बाहुबलियों का इलाका रहा है और यहाँ पर गोलियाँ चल जाना आम बात होती है। लेकिन चुनाव के दौरान जिस तरीके से गोली चली है और जिस की हत्या हुई है, जिस रसूखदार दुलारचंद यादव की हत्या हुई है, ये पूरे चुनाव पर असर डालेगा, ये लगभग तय माना जा रहा है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।